चल हट। रोमांस जाग उठा। सो गया रोमांस थारा है। ये मेरे बोलने का स्टाइल है। और यो हमारे तोड़ने का स्टाइल है। यहाँ ज्यादा स्टाइल भाइयों के कंपटीशन करने की जरूरत ना है। किस लिए आया चौकी? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की होली है। अरे मैडम यहाँ पर चौकी में आदमी एफआईआर लिखवाने आएगा ना, कोई 10वीं का एग्जाम देने थोड़ी ना आएगा। सॉरी सॉरी मैडम, मैं जरा लाड में आ गया था। काके छेती बोल, तेरा नाम क्या है और काम क्या है? जी रोमांस जाग उठा। मैडम मेरा नाम है राजेश रोमांटिक। रोमांस जाग उठा। अब अपनी घरवाली के पास जा, फिर यहाँ क्या लेने आया चौकी में? मैडम दरअसल बात यह है कि मैं एक बहुत ही रोमांटिक आदमी हूँ और मेरी बीवी भी रोमांस जाग उठा। देखो यार, अब जब दोनों ही रोमांटिक हैं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मेरे मकान के ठीक सामने एक बारात आई है और वहां बैंड जो है 24 घंटे से लगातार बज रहा है और लोग लगातार नाच रहे। इतना शोर बज रहा है मैडम कि रोमांस जाग ही नहीं पा रहा और हम रोमांस के बिना जी नहीं सकते। रोमांस जाग उठा। बावड़ा समझ रखा है यहाँ है। बारात जो है 1 घंटा नाचेगी, 2 घंटा नाचेगी, मैक्सिमम 3 घंटा नाच लेगी बारात। अबे ये कौन सी बारात हो रही है जो 24 घंटे नच रही? लेकिन मैडम ऐसा हो रहा है पिछले 24 घंटे से ना हम सो पाए, ना टीवी देख पाए और ना ही रोमांस कर पाए, क्योंकि मैडम बैंड बाजे की इतनी आ रही है आवाज, गिर गई है हमारे रोमांस पर गाज। वाह 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 वाह, इसकी अगली लाइन जरा हमसे सुनिए। आ रही है इतनी आवाज कि गिर गई है हमारे रोमांस पर गाज, बिगड़ गए हैं सुर और टूट गया है साज। वाह 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 वाह। लो जी अगली लाइन मुझसे सुनो। बिगड़ गए हैं सुर, टूट गया है साज, लगातार बैंड बज रहा है, कल से हो गया आज। हुजूर हुजूर हुजूर। और ईब तुम दोनों में से आएगी अनेक प्रकार की आवाज। अबे इतना जो है शहर में न्यूसेंस हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन फैल रहा है, 24 घंटे बारातें नाचे ले रही है, हल्ला कट रहा है। बोलवाओ जिसके घर में बारात आई है उसको साले को। भैया जरा यहाँ भी आ जाइए, भरत मिलन अगर हो गया हो तो। इडियट फेलो। है क्यों भाई? किस लिए खड़ी है बारात जो है दरवाजे पे? पड़ोसी एफआईआर लिखवा रहे हैं, हल्ला काट रखा है मोहल्ले में, न्यूसेंस हो रही है। लोग लिखवा रहे हैं एफआईआर हमारे खिलाफ। एक लड़की का बाप होता है तकिए का गिलाफ और ये जालिम दुनिया है जिराफ। पंखा चला दो भाई। हाँ जी वो। अरे अंकल, आपने बचपन में कोई कविता की किताब खा ली थी क्या, जो कविता के बिना बात ही नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, क्योंकि बदली में छिपा है रवि। मैं हूं एक लाचार मजबूर कवि। मेरा नाम है प्रताप सिंह प्रताप और मैं हूं इस लड़की का बाप। पंखा चला दो भाई। कैन यू जस्ट शट अप? किस लिए खड़ी है बारात? अंदर क्यों ना घुसा रहे उसने? वायु की वजह से। वायु मतलब आपको कोई गैस की प्रॉब्लम है? अरे अरे नहीं भाई, वायु हमारी लड़की का नाम है। वायु प्रताप नाम है जिसका, एक लोमड़ लफंटर लड़के के चक्कर में दिमाग है जिसका खिसका। खबरदार पिताजी, अगर विनोद के बारे में कुछ कहो तो। नहीं, सावन के महीने में। भाई इसी ट्राइंग टू से कि सावन के महीने में विनोद को कुछ ना कहियो, चाहे पतझड़ में झाड़ लो साले को। कौन है विनोद? मैडम जी,
विनोद मेरा प्रेमी है और मैं उसकी प्रेमिका। सावन के महीने में। लेकिन मेरे पिताजी किसी और के साथ मेरी शादी जबरदस्ती कराना चाहते हैं। नहीं। सावन के महीने में। जबरदस्ती? क्यों अंकल जी, बेटी जो है 20 साल से ऊपर की हो रही है तो इसके संग जबरदस्ती क्यों हो रही है? मैडम हमको है पता, ये है इसकी खता। वो लड़का बदमाश है और मेरी बेटी है भोली। ये विनोद उसके मुंह से बोल रहा है, जो कुछ भी है ये बोली। पंखा चला दो भाई। हाँ अंकल, अंकल बस बस, अब पंखा बाद में चलेगा। पहले ये बताइए कि ये बात तो समझ में आ रही है कि आपको अपनी बेटी की शादी करवानी है, लेकिन आपकी बेटी को शादी करनी नहीं है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि 24 घंटे से आपके घर के बाहर वो बारात बैंड बजा बजा के नाच क्यों रही है? क्योंकि हमारी बेटी ने हमें धमकाया। अगर हमने बारात को अंदर बुलाया तो ये जयमाल के समय कर देगी अपने प्रेम का इजहार कि विनोद से ये करती है प्यार। ओहो, इट्स कॉम्प्लीमेंटेड ब्रदर। मैडम, हमारी इज्जत की धुलाई हो जाएगी वॉशिंग पाउडर से। हम बारात को अंदर नहीं बुला रहे हैं इस डर से। मैडम, ये है इस गरीब बाप की फरियाद। अगर इसने उस विनोद से शादी की तो ये लड़की हो जाएगी बर्बाद। गोपी, वेल, चल चल चल, हाँ जी जी मम्मी जी। विनोद को बुलवाओ, हम भी तो देखें दिए में तेल कितना है। ओके। डोली में बिठा के सितारों से सजा के जमाने से चुरा के ले जाएगा सावरिया 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 हो सावरिया। वो डोली में बिठा के सितारों से सजा के जमाने से चुरा के ले जाएगा एक रोज तेरा उड़ा के जिया। वो सावरिया वो सावरिया सावरिया वो सावरिया। विनोद, विनोद थारा नाम है? जी। इश्क अंधा है। तुम उस वायु से प्रेम करते हो? जी। इश्क अंधा है। मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे। तुम्हें पता तुम्हारी वजह से उसकी बारात दरवाजे पे ही खड़ी है। जी, इश्क अंधा है। अगर तो तू चाह रहा हो कि इश्क अंधे के अलावा लूला, लंगड़ा, बहरा, काना, जख्मी, मल्टी फ्रैक्चर्ड ना हो जाए तो सही सही बोल, थारा इरादा क्या है? इरादा नहीं मैडम, वादा। प्रेम का वादा, इश्क का वादा, मोहब्बत का वादा एंड लव का वादा। साले यहाँ पर्यायवाची की क्लास चला रही हूँ मैं, जो हुनर गिनवा रहा है अपने टैलेंट। मैडम, हमेशा से यही होता है। दो प्यार करने वाले जंगल में हो गए। जंगल में आग लग चुकी है। रामगोपाल वर्मा की आग। मैडम, दो प्यार करने वालों को ये पुरानी दुनिया मिलने नहीं देना चाहती, लेकिन ये दुनिया ये नहीं जानती कि प्यार झुकता नहीं। प्यार झुकता नहीं? ओहो यार, मैंने 40 बार देखी थी प्यार झुकता नहीं। साले एक बार और देखेगा? कैरी ऑन। मैडम, प्यार के इस खेल में जो होगा, जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि इश्क अंधा है। वायु से शादी सिर्फ मेरी होगी, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ
मेरी। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। निकल ले। ओके मैडम, थैंक यू। मैडम, इश्क अंधा है। इसका कच्चा चिट्ठा मनने चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन निकालो इसकी जो है, हैं? और अंकल जी, आप जो है तब तक अपनी बारात को जरा रोक के रखो, नचाओ उन्हें, जरा बिजी रखो। पर मम्मी जी, उस राजेश रोमांटिक का क्या करना है? वो थोड़ा मुझे ढीठ सा लगा था, लगता है FIR जरूर लिखवाएगा। उसका क्या करना है मैंने सोच लिया है, डोंट वरी। मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया, चिंता मत करो। अरे उनका बाप भी नाचना बंद करेगा। नाचे जा रहे हैं पागलों की तरह, रोमांस जाग उठा। मैडम देखिए, रोमांस जाग उठा। वो लोग, वो बाराती वहां अभी भी नाच रहे हैं और आप यहाँ हैं, आप कुछ कर नहीं रही है। रोमांस जाग उठा। तू रहता कहाँ है तू? है? मैं वो अपना टिमरकन टोला, रोमांस अपार्टमेंट उधर। वो घर तुम्हारा खुद का है? जी नहीं नहीं, वो घर किराए का है, रेंटेड हाउस। हु इज द ओनर? ओनर अपना वो राम टहलू हलवाई है ना, ही इज द ओनर। अबे ओनर तो राम टहलू है, लेकिन यो कैसे मान ले कि तू वहां रह बे यार? मैं, अरे मैडम, मैं वहां रहता नहीं हूं तो क्या, मैं वहां क्रिकेट खेलता हूं क्या? रोमांस जाग उठा। ओ, सबूत सबूत दे साले, पुलिस कानून अंधा होवे। एक काम कर, तू हमारी बात सुन, तू अपने घर जा, वहाँ फोटो खींच, घर की अपनी की फोटो करके खींच, यहाँ लेके आ तो हम मान जाएंगे कि हाँ भैया तू वहाँ रह बे। फिर करेंगे केस, अरे भगवाएंगे बारातियों को, डोंट वरी। हाँ ठीक है मैडम, मैं जाता हूँ, सबूत लेके आता हूँ फोटो खींच के। रोमांस जाग उठा पर वो, अच्छा राम टहलू हलवाई। हमारे बाप की शादी हो रही है यहाँ, इमाम मैरिज हॉल हो रहा है, ये चौकी ना हो रही। बाराती नाचते हुए आ गए अंदर। कौन हो तुम लोग? मैडम, मैं लड़के का बाप हूँ। हैं भाई? हैं? किसके लड़के का? कमाल है। अरे खुद के लड़के का बाप हूँ। मैडम, हमने अपने टिल्लू की शादी एक कवि प्रताप सिंह प्रताप की बेटी वायु के साथ तय की है जी। अब मैडम एक दिन पूरा बीत गया है, बैंड बजता जा रहा है, बाराती नाचते जा रहे हैं, मगर हमें खुद के लड़के की शादी में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है भाई। है? आंटी नागिन डांस। मम्मी, इन्हें नाच के दिखा दे तू। अच्छा तो देख। हाँ भी मुंडे हो, एक गल दसो, जब बारात दरवाजे तक आ गई है, तुम लोग अंदर क्यों नहीं जाते? मैडम, शादी को 24 घंटे हो चुके हैं। हमारे खुद के लड़की की शादी में बैंड वाला 3 बार पैसे ले चुका है, घोड़ी वाला 2 बार पैसे ले चुका है, और लड़की का बाप होने के बाद भी बारातियों को चाय नाश्ता समोसा सब खिला रहा हूँ, अपनी जेब से खिला रहा हूँ मैं। है भाई? है? ये तो बहुत गलत बात है। वैसे लड़की वाले क्या कह रहे हैं? अरे वो कह रहे हैं कि लड़की तैयार हो रही है, तैयार हो रही है, तैयार हो रही है। 24 घंटा हो गए भैया, यूं बताओ क्या तैयार हो रही है वो? है भाई देखो, ऐसा है कि वो जो छोरी है ना वायु, भाई आई नो हर पर्सनली,
उसकी बचपन से ही आदत रही है कहीं जाना हो शादी वादी में या किसी फंक्शन वंक्शन में तो 2-3 दिन लगावे है तैयार होने को। तो ईद तो उसकी खुद की शादी है भाई, टाइम तो लगाएगी मिनिमम एटलीस्ट आई डोंट नो 2-3 डेज आई डोंट नो। लेकिन भाई ऐसा है कि अभी अभी हमारी फोन पे उससे बात हुई तो हमारे से कह रही कि भाई मेहंदी लगनी बाकी है उसको। तो अगर तो तुम चाह रहे हो कि दुल्हन जो है बिना ही मेहंदी लगे आ जाए और बरमाला डाल दे तो ना 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 मैडम, मेहंदी की रस्म तो होनी चाहिए, है कि नहीं? देखो जी, हमारी बहू अपने हाथों में मेहंदी लगा के ऐसे 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 और न जाने कैसे कैसे पोज बना के फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाएगी, खचाक खचाक खचाक। और सुन रहे, तेरे नए बेडरूम में मैं सारी फोटो सजा दूंगी। हाँ देखो जी, रस्म तो रस्म है और आपको हमारी कसम है। बस तुम रस्में निभाती रहो बस। आंटी कटारी डांस। मम्मी इन्हें वो लहरे वाला नाच दिखा दे, यूं करके। सच्ची? तो ले फिर देख। फाइल सॉरी। चलिए आइए आइए। सारी बात समझ में आ गई ना सेठ जी? हाँ सर समझ गए। क्योंकि अगर समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको बता दूं कि हमें पता है कि तुम अपनी बीवी को जो बता कर जाते हो कि मैं नरसिम्हा के दर्शन करने जा रहा हूं, दरअसल तुम नर्स सीमा के दर्शन करने जाते हो। अरे सर काहे पोल खोल रहे हैं सर? समझ गए ना? हाँ समझ गया सर। मैडम ये देखिए मैडम, मैं सारी फोटो में खींच ले आया हूँ ये प्रूव करने के लिए कि इस घर में मैं रहता हूँ। रोमांस जाग उठा। अरे आप यहाँ? मैडम ये मेरे घर के मकान मालिक हैं। रोमांस जाग उठा। ओहो क्या बात है भाई, इनने तो जो है चौकी में FIR लिखाई है कि कोई जबरन इनके घर में घुसी आया है और तू कह रहा है कि भैया तू रहता है मकान में और तैने फोटोएं भी खींच रखी हैं। इसका मतलब तो ये है कि तू घुसा है जबरदस्ती इनके मकान में, कब्जा कर लिया तैने। अरे सेठ जी आप कुछ बताइए ना। रोमांस जाग उठा। अरे मैडम ये झूठ बोल रहे, इसको तो मैं पहचानता ही नहीं। अरे सेठ जी ये आप क्या बक रहे हैं? रोमांस जाग उठा। भाई ऐसा है कि सबूत हमारे हाथ में, गवाह सामने है। बाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? धर लो साले ने। अरे देखिए देखिए ये बहुत गलत है। मेरा साला वकील है, वो मुझे यहाँ से छुड़वा लेगा और फिर बताऊंगा मैं। रोमांस जाग उठा। अबे हाँ ठीक है, ओके ओके। और तू बैठा हुआ क्या यारी हो गई था इससे? है ब्याह लेगा इसको, लेके ना साले को। चलो चलो। अरे लेकिन सुनो मेरी बात सुनो। हेलो वापस जा, वापस चल, जा निकल, रुक, पलट। इब सीधा इंसान, ह्यूमन बीइंग, आदमी की तरह चल के आ। मम्मी जी ये उस विनोद की रिपोर्ट आ गई है। जैसा आपने सोचा था वो वैसे ही निकला। सी ओहो भाई वो विनोद तो घना सातिर आदमी है। उस छोरी को इस विनोद के चुंगल से छुड़ाना होगा, उसकी आंखों से प्रेम की पट्टी उतारनी होगी और उस विनोद का असली चेहरा उसे दिखाना होगा।